नमस्कार। देखिए, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर अपने एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट के ऊपर बात करा था। उसके सारे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है। इस वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस को करने पर जहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी उसे तो मैं करूंगा, लेकिन जहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, उसको मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा। आप लोग उसको ट्राई करिए, क्योंकि मैं कैलकुलेशन के ऊपर आपको छोटी सी बात बता दूं। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना खुद करेंगे उतना समझ आता है कि कैलकुलेशन कोई समझाने वाली चीज नहीं है। हाँ, कोई अगर बड़ा बहुत ही गंदी सी कैलकुलेशन आ गई तो समझाना पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन आएगी कि 360 को 7 से डिवाइड करो, 22 की मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, यही आएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पे खुद करेंगे। कंसेप्ट में बताऊंगा, कंसेप्ट को बताने के बाद फॉर्मूला कौन सा होगा वो फॉर्मूला बताऊंगा। उसके बाद सारी की सारी वैल्यू को पुटअप करूंगा, और अगर सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड करना है तो आंसर मैं उसको सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं आपको दे दूंगा। लेकिन हाँ, उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा कि ये आंसर है, ताकि जब आप लोग उसकी खुद कैलकुलेशन करें तो आपको पता चले कि आपने सही करा है या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। मतलब आपको सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जहां पर उस सर्कल का जो सेक्टर है, जो रेडियस के साथ कनेक्ट है, उसकी जो रेडियस के साथ कनेक्ट है उस रेडियस की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इतनी नॉलेज आपको दी हुई है कि भाई आपके पास एक सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है वो आपके पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की है, और जो आपके पास एंगल है वो यहाँ पर 60 डिग्री का है। तो आप लोग ये बताइए कि इस वाले सेक्टर का ये एरिया यहाँ पर क्या होगा। अब आपको पता है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये उसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अब थीटा कितना है, एंगल हमारे पास यहाँ पर कितना है 60 डिग्री का, तो रिजल्ट आ गया 60 अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई में पाई। अब पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन में 7, और यहां पर आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस, और रेडियस कितनी है हमारे पास 6, इसका मतलब यहां पे 6 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व करो, यहां पे ये 6 6 36, एक 6 से एक 6 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो आंसर आएगा वो यहां पर 18:6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिए, 22 की 6 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लीकेशन करिए, फिर बाद में 7 से डिवाइड करिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में ही रहने देना, आपका ये रिजल्ट आएगा। मतलब आप लोगों ने देखा, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट का सबसे बेसिक क्वेश्चन था, जहां पर उसने डायरेक्ट हमें एंगल दे दिया और डायरेक्ट हमें यहां पर रेडियस दे दिया, और हमने यहां पर सेक्टर ऑफ एरिया का सेक्टर बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया। लेकिन हर क्वेश्चन में आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है इन फिगर, इस वाले फिगर में इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। ये जो भी आपके सामने फिगर है, ये फिगर आपके सामने किसी एक सर्कल का सेक्टर है जिसकी रेडियस हमें यहां पर 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन वाले ने कहा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। आपको यहां पर इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। क्या होगा, सेक्टर के पेरीमीटर को निकालने का मतलब है कि आपको यहां पर इसकी बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। क्या होगी, मतलब आपको यहां पर ये वाली लेंथ भी लेनी है, आपको ये वाली लेंथ भी लेनी है, और आपको यहां पर ये वाली लेंथ भी लेनी है। तो याद करिए, अगर हम लोगों को पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना था तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर और प्लस का 2r, ये आपके सामने फॉर्मूला था। जहां पर ये जो रिजल्ट आया था वो लेंथ ऑफ एन आर्क का था, और ये जो 2r आया था वो इसकी इन दोनों रेडियस का था, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है तो ये दोनों रेडियस भी लेनी है और ये लेंथ ऑफ एन आर्क भी लेना है।
तो एंगल हमारे पास 60 डिग्री और रेडियस हमारे पास 10.5। तो ये फाइनली रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा कि थीटा अपॉन 360, थीटा कितना था 60 डिग्री का, तो 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, पाई की जगह 22/7 इंटू आर, आर का मतलब 10.5 प्लस का 2r, 2r का मतलब अपने 10.5 में मल्टीप्लाई कर दो 2 की। एक नॉर्मली कैलकुलेशन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर मैं आपको बता देता हूं 32 सेंटीमीटर आपके पास फाइनल आंसर आएगा। 32 सेंटीमीटर आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि आपके पास सेक्टर था। बात बस इस पे आई थी कि सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है। तो सेक्टर के पेरीमीटर जो होता है वो 3 डिफरेंट चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले उसके पास एक लेंथ ऑफ एन आर्क होता है, ये लेंथ ऑफ एन आर्क था, एक रेडियस होती है और फिर से एक रेडियस होती है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए ये वाला रिजल्ट लगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 2 रेडियस को लेना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना, r प्लस आर करना है। r कितनी बार है, 2 बार है, तो 2r करना है। ये हमने यहाँ पर जब हम लोग उसका कंसेप्ट पढ़ रहे थे, फॉर्मूले को पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने काफी ब्रीफ में देखा था। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर प्लस का 2r। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास जो मिनट की सुई है वो आपके पास 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब वो यहाँ पर इस लेंथ को बताना चाहता है, आपके पास सर्कल की रेडियस को बताना चाहता है कि उसका जो रेडियस है, जो उसकी लेंथ है, वो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब आप लोग कहोगे रेडियस के लिए तो ये सेंटर वाली जो लाइन होती है, जो सेंटर से निकलती है, वो पूरी की पूरी टच करती है, तो वो टच करती है। जो हमारी मिनट हैंड होती है वो तो उसको अलग दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा दूर बना देते हैं, मतलब उसको फैंसी दिखाने के लिए, वरना वो उसको पूरा का पूरा टच ही करती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक है उसको कुछ और नहीं, उसको रेडियस की तरह बिहेव करवाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, मतलब आपको यहाँ पर एरिया निकालना है फेस ऑफ द क्लॉक described by the minute hand during the period of 35 मिनट। मतलब 35 मिनट मूव करने के बाद वो जितना भी यहाँ पर रीजन उसका उसने कवर करा, हमें उसका यहाँ पर एरिया निकालना है। अब बेसिक कंसेप्ट वाले रिजल्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास, मैं यहाँ पर करता हूं कि भाई आपके पास जो मिनट हैंड वाली सुई होती है वो कुछ और नहीं, वो इनडायरेक्टली सेक्टर का काम करती है। अगर वो मूव करती है तो वो सेक्टर का काम कर रही है। जैसे इसने मूव करा तो मूव करने के बाद इसने अपना ये वाला रीजन जनरेट करा। अब ये वाला रीजन कुछ और नहीं, ये एक सेक्टर है, क्योंकि आपके पास ये उसकी आर्क हो गई सर्कल की और ये उसकी रेडियस हो गई। तो आर्क और रेडियस के बीच का जो रीजन होता है वो सेक्टर था। तो हमें यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकालना है। और जैसे ही आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, आपको फॉर्मूला लगाना होगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना था, ये 210, तो 210 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की जगह 22 अपॉन में 7 और रेडियस की जगह, रेडियस कितनी थी उसकी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। जस्ट एक कैलकुलेशन है, आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे, इसको सॉल्व करिएगा, 264 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन सॉल्व करिए, जितनी ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो ये आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। आपके सामने सर्कल का एक कॉर्ड, जहां पर उस सर्कल की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, वो कॉर्ड आपके सामने जो सेंटर के साथ एंगल है वो 120 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको वहां पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। मतलब क्वेश्चन में आपके सामने ये गिवन है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाद एक यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने रेडियस को बनाया, जहां पर उसकी रेडियस की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, मैंने यहां पर लिख लिया। और जो वो आपके पास ये एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड आपके सामने यहां पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है,
तो आपको ये बताना है कि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो सेगमेंट निकल कर आते हैं, एक तो ये ऊपर वाला आ रहा है आपके पास ये वाला सेगमेंट, और एक सेगमेंट ये पूरा नीचे वाला आ रहा है ये वाला। लेकिन हमारा जो कोड है, जो हमारा एंगल है, वो ऊपर की डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की बात यहाँ पर इस वाले रिजल्ट की कर रहा है, ये ऊपर वाले रिजल्ट की कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपने इसी सेगमेंट का एरिया निकालना है। और सेगमेंट का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पर अपना एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो उसका फॉर्मूला होता है, या तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, चलो मैंने कॉमन ले लिया आर स्क्वायर, तो थीटा पाई अपॉन में 360 डिग्री और माइनस का 1/2 साइन थीटा, ये आपके सामने एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है। अब हमें रेडियस भी पता है, थीटा भी पता है, बाकी तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो रेडियस कितना है आपके पास, ये 12, मतलब यहां पर आप लोग 12 का स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद थीटा पाई, थीटा कितना है 120 डिग्री, तो 120 इंटू में पाई, पाई का मतलब 22 अपॉन में 7, और ये नीचे की तरफ 360 आपका एज इट इज आ गया, माइनस का 1/2 साइन के साथ थीटा, थीटा का मतलब 120 डिग्री, तो यहां पर साइन के साथ 120 डिग्री। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे ये तो हमारे पास जस्ट एक कैलकुलेशन है, अगर इसको हम लोग सॉल्व भी करना चाहें तो 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद ये वाला हमारे पास 120, या इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0, 12 3 जा 36, तो 22 अपॉन में 7 3 जा 21, माइनस का 1/2, साइन 120 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाएंगे। इसके लिए आप जानते हैं ये 120 जो है वो यहां पर इस 90 डिग्री से बड़ा है, भाई 120 आपका इस 90 डिग्री से बड़ा है। तो जैसे ही रिजल्ट आपका 90 डिग्री से बड़ा आएगा, हम लोग 90 प्लस करके जाएंगे। तो क्या मैं इस 120 को यहां पे लिख सकता हूं 90 प्लस का 30, मतलब 120 को 90 के रेस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, 90 प्लस 30 करके लिखोगे। तो वही काम मैंने भी करा, 120 डिग्री को 90 प्लस 30 डिग्री यहां पे लिख दिया। अब ये 144 22 अपॉन में 21 माइनस का 1/2 एज इट इज, साइन के साथ 90 प्लस 30 लिखा हुआ है, तो 90 के साथ जो आपका फंक्शन है वो चेंज होता है। याद करो साइन फंक्शन किस में चेंज होता था, साइन फंक्शन आपका कोस में चेंज होता था। और 90 प्लस 30, आप इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हो, और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता था, प्लस होता था। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर कोस 30 डिग्री हो जाएगा। भाई साइन 90 प्लस 30, 90 के साथ फंक्शन आपका चेंज होता है, और 90 प्लस करने के बाद आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही रहता है, साइन आपका पॉजिटिव ही रहता है, तो कोस 30 आ गया। यहां पे 144 22 अपॉन में 21, फिर माइनस का 1/2 कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, √3 अपॉन में 2। अब आपके पास ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, आप लोग √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.73 पुट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करिए। आंसर मैं आपको बता देता हूं, जो रिजल्ट आएगा वो आपका यहां पर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहां पर आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, आपके लिए बस ये समझने वाला पोर्शन था, बाकी तो आपके पास वही सेगमेंट का एरिया था। क्या आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। आपके पास यहाँ पर एक ब्रूच है, वो ब्रूच जो है यहाँ पर एक सिल्वर वायर से मिलकर बना हुआ है, एक सर्कल की फॉर्म का, विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, जहां पर आपका जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है। ब्रूच मतलब जो डिजाइन वगैरह होता है, जो साड़ियों वगैरह के ऊपर बनी होती है, वो उसकी बात कर रहा है। जहां पर इसका डायमीटर जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर ये एक सेंटर है, इसका मैंने नाम दिया O,
तो चाहे आप इसकी बात करें, चाहे आप इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, किसी भी डायमीटर की बात करें, वो रिजल्ट आपका 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। ये जो वायर है वो यहाँ पर 5 डायमीटर को बना रहा है, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, जो कि सर्कल को क्या कर रहा है, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है। जैसे आपके पास ये यहां पर एक सेक्टर है, देखिए ये यहां पर आर्क, ये यहां पे रेडियस, एक नंबर, ये यहां पर आर्क, ये रेडियस, ये सेकंड नंबर, वैसे ही ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, फाइनली नाइन्थ एंड लास्टली 10th। आपके पास यहां पर ये जो इसकी वायर है वो उसको क्या कर रही है, 10 सेक्टर में डिवाइड कर रही है, इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रही है। तो द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, आपको यहां पर क्या करना है, उसकी टोटल लेंथ निकालनी है कि सिल्वर वायर यहां पे कितना बना रही है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, आपके पास यहां पर ये टोटल, अगर मैं सिर्फ इन लाइन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास ये टोटल रेडियस कितनी है, टोटल रेडियस जो है वो 10 है। आपको पता है सर्कल का जो एक कंप्लीट एंगल होता है, सर्कल का जो एक कंप्लीट एंगल होता है वो आपके पास 360 डिग्री का होता है, लेकिन यहां पे जो रेडियस है वो आपके पास 10 है। इसका मतलब हमें क्या करना है, अपने इस 360 डिग्री को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब आप लोग यहां पर 360 डिग्री को 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो लिख देता हूं मैं यहां पर एंगल ऑफ वन सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ईच लिखने पर काफी अच्छा रहेगा क्योंकि सारे सेक्टर को जो है वो यहां पर इक्वल पार्ट्स के हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 36 डिग्री का रिजल्ट आ गया। मतलब हर एक सेक्टर आपके पास यहां पर 36 डिग्री का एंगल जनरेट कर रहा है। अब यहां पर इसकी जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर था, जो इसका यहां पे डायमीटर है वो आपके पास 35 मिलीमीटर था, लेकिन हमें निकालना तो यहां पे रेडियस है, क्योंकि आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे उसमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग क्या करिए, 35 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, वरना 17.5 मिलीमीटर आपके सामने उसकी रेडियस आ गई। हमें क्या करना था, यहां पे पहले टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, हमें सिल्वर वायर की टोटल लेंथ निकालनी है। अब ध्यान से समझना, आपके पास ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये सारी जितने भी लाइनें हैं ये वायर है, और आपके पास ये भी एक वायर है, क्योंकि जो ब्रूच बना होता है वो उसका डिजाइन जो बना होता है साड़ी वगैरह पे आपने देखा होगा, वैसे सितारों वगैरह का बना आता है, जो छोटे छोटे ऐसे डिजाइनिंग के होते हैं, उसमें बाहर की तरफ भी तो वायर होता है। ऐसी थोड़ी ना होता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये एक कोई क्लॉथ है, उसने आया ये लाइनें लगा दी और इस तरीके से चला गया, ऐसे नहीं होता। जो डिजाइनें बनी होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, जहां पर इस तरीके से उसमें अलग अलग इस तरीके से लाइनें होती हैं। आप समझ रहे हैं, कभी भी ऐसा डिजाइन आपने नहीं देखा होगा, डिजाइन ऐसा होता है। समझाने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इस लेंथ के अलावा यहाँ पर इसका पूरा का पूरा सरकमफेरेंस भी लेना है, क्योंकि डिजाइन आपके पास ऊपर वाली भी होती है। तो ये कॉमन सेंस की बात थी, बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैंने जस्ट आपको याद दिलाया। तो आपको ये सारी लेंथ भी लेनी है और ये बाहर की लेंथ भी लेनी है। तो बाहर की लेंथ का मतलब, टोटल लेंथ के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर उसका सरकमफेरेंस निकाल दूंगा 2πr, क्योंकि मेरे पास बाहर की लेंथ आ जाएगी। और ये अंदर वाली लेंथ के लिए मैं क्या करूंगा, 5 टाइम्स ऑफ d। d का मतलब डायमीटर। आपके पास रेडियस 10 है तो डायमीटर कितनी होंगी, 5 होंगी, क्योंकि एक डायमीटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, आपके पास 5 डायमीटर होंगे। तो पांचों डायमीटर ले लिया मैंने। अगर मैं रेडियस लेता तो 10r लिखना पड़ता, बात तो वही है। यहां पे आपके पास 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह ये 17.5 प्लस 5 एज इट इज, डी की जगह डायमीटर की जगह ये वाला 35। इसको सॉल्व करिएगा, जस्ट नॉर्मली एक कैलकुलेशन है। अब आपके सामने यहां पर ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 285 मिलीमीटर, ये आपका यहां पर फाइनल आंसर आएगा 285 मिलीमीटर। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?